कथा प्रारंभ होत है। सुनऊ वीर हनुमान राम लखन सिय जायके सदा करहु कल्याण। जय श्री कृष्ण। हम लोग 2-3 दिन से जो विभिन्न आश्रम हैं, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सबों में क्या विधि और क्या निषेध है, एक प्रश्न उठता है। हम लोग चूंकि गृहस्थाश्रम में हैं तो प्रश्न उठता है कि ये गृहस्थाश्रम है क्या। तो जीवात्मा से परमात्मा बनने के लिए जीवात्मा से परमात्मा बनने के लिए ये जो गृहस्थाश्रम है उसमें सारी संभावनाएं निहित हैं। बड़ा सुंदर बात है। हमारे ऋषियों ने इसी को ध्यान में रखकर आश्रम की रचना किया। अब देखो, जैसे कोई बड़ा वृक्ष लगाना होता है तो उसको सबसे पहले हम लोग या जो माली है वो क्यारी में लगाता है और उसको बढ़ाता है। जब थोड़ा विकसित हो जाता है तब उसको उचित स्थान पर डालता है और वृक्ष बड़ा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम पैदा होते हैं तो हमको शुरू की अवस्था में गुरु आश्रम में रखा जाता है या ब्रह्मचर्य आश्रम भी उसको कहते हैं। ये क्या है? ये पौधे को क्यारी में शुरू में लगाना है ताकि यह बच्चा जब बड़ा हो, जब यौवनावस्था को प्राप्त करे और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे तो ठीक से गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन करे। देखो, मनु और शत्रुपा, सबसे पहले पुरुष रूप में मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी के एक ही भाग से मनु, एक भाग से शत्रुपा, दोनों प्रकट हो गए। लेकिन दोनों अलग अलग रहे तो देखा गया कि अलग अलग रहने से कुछ आगे संभावनाएं नहीं बन रही है। तो दोनों ने विचार किया कि भाई जो मुख्य काम है जिसके लिए हमको बनाया गया है वो रचना करना है भगवान के लिए। तो हम दोनों जब तक साथ नहीं होंगे तो ये रचना कैसे होगी। और यहीं से गृहस्थाश्रम शुरू हो गया। जब तक दोनों अलग अलग रहे कुछ भी नहीं रचना हो पा रहा था। तो न तो अकेला नर ही गृहस्थ बन सकता है और न अकेला नारी, दोनों को साथ आना जरूरी है। देखो, युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण, भविष्य पुराण की बात है, ये कहते हैं कि चारों आश्रम में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि श्रेष्ठ गृह है और गृह से भी श्रेष्ठ गृहिणी है। बहुत घर आप सुंदर बना लिए
लेकिन वहाँ गृहिणी नहीं है, तो उस घर का कोई मतलब ही नहीं है। तो नर और नारी में अगर वरीयता देनी है कि कौन श्रेष्ठ है, तो निश्चित रूप से नारी ही श्रेष्ठ होती है। नो गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते गृहं हि गृहं जिहीना अरण्यम सदृशम मतः। ये महाभारत के शांति श्लोक का ये श्लोक है, शांति पर्व में श्लोक आया है कि ना, देखो घर जो है घरवाली के कारण ही घर कहलाता है। बिना गृहिणी के गृह जंगल के समान हो जाता है। अरण्यम सदृशम मतः, अरण्य मन जंगल हो जाता है। गृहं हि गृहणीहीनम अरण्यम सदृशम मतम। अच्छे परिवार के निर्माण में नारी ही नींव है। जिस क्यारी में विष का पौधा लगा दिया जाए तो फिर चंदन का पौधा कहाँ से आएगा। नारी जो है अमृत कुंड है, भले आज उसे विषकुंड बना दिया गया है इस कलिकाल में, लेकिन देखो तुलसी, कबीर, शंकराचार्य जितने भी महान लोग जो आए वो किस कुंड से आए। विवाह की व्यवस्था सिर्फ काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं की गई, बल्कि जैसे दो मित्र, क्या हम शुरू में ही कहे कि जीवात्मा से परमात्मा बनने की संभावना है, तो जैसे दो मित्र आपस में सहयोग कर लंबी यात्रा पूरी कर लेते हैं, वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा के पास जाना है, बड़ी लंबी यात्रा है। तो जीवन यात्रा में नर और नारी का एक साथ मिलकर सहयोग करते हुए बढ़ना होगा, और तभी हम अंतिम मंजिल को पाएंगे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए पंच महायज्ञ सफलतापूर्वक संचालित करते हैं, संतान उत्पन्न करने हेतु ही एक दूसरे से आज्ञा लेकर काम सेवन करते हैं, वे पृथ्वी तल पर धर्म का आचरण करते हैं और एक अच्छे निष्ठावान संतान समाज को देते हैं। इस प्रकार जो ऋण है हमारे ऊपर, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। माता पिता की सेवा करना
पति को पत्नी को संतुष्ट रखना और पत्नी को पति को संतुष्ट रखना, गृहस्थ आश्रम का पालन करना, ये सब क्या है जानते हो? तीर्थ करने के बराबर भगवान कहते हैं, इसको तीर्थ कहते हैं। एक गृहस्थ आश्रम साक्षात तीर्थ है। हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा, कहीं स्वर्ग की कल्पना बाहर करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि क्या सुनना, क्या जप करना, कौन सा कर्तव्य करना, तथा क्या भजना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आया है यह कि यत श्रोतव्यम, यत श्रोतव्यम, क्या सुनना, यत जपम, यत कर्तव्यम नृभी प्रभु, असमर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत वा विषयम यम। क्या नहीं करना? हे गुरु महाराज सुखदेव जी, मुझे बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो आत्म तत्व को नहीं जानता है, उसके पास कौन से विषय आएंगे? सोचो, जिसने कभी आत्म तत्व को जानने के लिए श्रवण ही नहीं किया, क्या सुनना? सुनना वही है जो हमें आत्म तत्व को जानने का मार्ग बतावे। जो आत्म तत्व को नहीं जानता उसके पास बहुत विषय हो जाता है, लेकिन जो आत्म तत्व को जान जाता है उन्हें उन विषयों से कुछ भी लेना देना नहीं। विषयों में न आदमी फंस जाता है। मैं कौन हूं? हमेशा यह प्रश्न होना चाहिए, 3 प्रश्न होना चाहिए। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भविष्य क्या है? मेरा विस्तार कैसे होगा? ये जीवात्मा से परमात्मा बनना विस्तार हो गया। श्रोतव्य आदि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतात्मा तत्वम् अपश्यता आत्मतत्वम। यही है मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए। यही आत्म तत्व हुआ। इसका अनदेखी करना तब क्या होगा? गृहेनुगृह मेधिनाम, तो अनेक विषय तुम्हारे पास आ जाएंगे। अपश्यताम जो करते हैं, घर में रहने वाले आसक्त व्यक्ति होते ही अपश्यताम करने लगते हैं। आसक्ति जैसे आएगी, अनदेखी करते हैं। मैं कौन हूं जानने की कोशिश नहीं करते हैं, आत्म तत्व को नहीं जानने की कोशिश करते हैं, और यहीं से गृहस्थ आश्रम से च्युत होने लगते हैं।
अब उद्धव जी ने अगला जो प्रश्न किया सो सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधि ध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोतीय एवं ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दें। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त है, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अधिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और वर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेस मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। तो ज्ञान विज्ञान जब आ जाए तो फिर भक्ति को लाओ, भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का जन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझनी चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तब उद्धव जी ने कहा कि विश्व रूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। तो उद्धव जी ने वह प्रश्न ऐसा रख दिया है। हम लोग इसको कल की कथा में सुनेंगे। मोहन मुरली वाले तुझको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुझको लाखों प्रणाम। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। तो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, ओ जन्म जन्म का, ओ हो जन्म जन्म का। देने वाले श्याम प्रभु तू,
कर दे तू कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो जन्म जन्म। का साथ। क्यों भाई? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।